Hello बच्चों, let's see the question. The question says that are the following pairs of statement negations of each other? और दिए गए हैं आपको दो स्टेटमेंट. द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर एंड सेकंड दिया गया है द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है नेगेशन. नेगेशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं की कॉन्सेप्ट में. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ नेगेशन इज नेगेशन को डिनोट किया जाता है ऐसे और इसका मीनिंग होता है ऑपोजिट. यानी कि अगर कोई सेंटेंस ट्रू है, कोई स्टेटमेंट ट्रू है और आप उसका नेगेशन निकालते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एक वर्ड यूज हो रहा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. एक्चुअली रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. आपका गिवन पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बोला गया है कि एक स्टेटमेंट दूसरे का नेगेशन है या नहीं है, यह हमें बताना है. जैसे कि एक स्टेटमेंट पहला ही आपको दिया गया है द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर. अब ये इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला गया है. तो अगर कोई इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है, देखिए अगर मैं पहले सेंटेंस को लिखता हूं, स्टेटमेंट को लिखता हूं, द नंबर x इज नॉट एन irrational number तो इसका नेगेशन हो जाएगा. अगर मैं इसको कोई स्टेटमेंट P मान लेता हूं तो नेगेशन हो जाएगा P का द नंबर x इज ए इरेशनल नंबर. लेकिन हमें रेशनल की फॉर्म में बताना है, तो रेशनल की फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कोई इरेशनल है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर लिखा है, तो ये हो जाएगा x इज नॉट ए रेशनल नंबर. और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका सेकंड स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट को हमने पी माना, नेगेशन पी दूसरे को लिखा है हमने, वो बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, गिवन से मैच हो रहा है. तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है जो गिवन पेयर्स हैं वो प्रूव हो जाएंगे कि वो नेगेशन है एक दूसरे की. यही हमें बताना था कि वो एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं है. तो ये ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में बताना था. क्योंकि देखिए this is the same in the second and first statement, those are negation to each other. how? यहाँ पर देखिए जो आपका irrational होता है स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट बोल दिया जाए कि इरेशनल नहीं है, यानी कोई भी आपका एक नंबर ले लिया हमने, बोल दिया गया कि वो इरेशनल नहीं है, देन इसका मतलब होता है कि वो रेशनल नंबर है. तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा. जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए ये इसका दोनों एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा यस. या फिर लिख देते हैं यहाँ पर
ट्रू की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यस पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट आर negation of each other। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हाईलाइट कर देंगे। The final answer of this question is yes, the pair of statements are negation of each other. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.